हेलो दोस्तों, ये कहानी है सोनम और पलाश की। इस कहानी को आप लास्ट तक सुनिए। फेसबुक खोलते ही पलाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। सोनम ने शादी कर ली। कायदे से अपना आईपैड बंद करके उसे पहले ही समझ जाना चाहिए कि जिस मोड़ पर उसने अपनी अलग राह पकड़ी थी, वह खड़ी सोनम आज भी उसकी राह थोड़ी देख रही होगी। लेकिन मन तो मन ही अड़ियल तुरंग की तरह पिछले पैरों पर अटका खड़ा हुआ गया। सोनम से शादी किसने की होगी? जरूर उसने अपनी बीमारी का खुलासा अपने भावी पति से किया ही नहीं होगा, वरना जानबूझकर तो कोई भी लड़का किसी कैंसर पेशेंट से शादी करने से तो रहा। लाखों कोशिश के बावजूद भी वो अपने मन की अधीरता को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मन के एक कोने से पुरजोर सा उभरा और एक बार मिलने क्यों नहीं लेते सोनम से। तभी दूसरों कोने ने उसने आगाह किया कि एक बार सोच ले सोनम, तुझसे मिलना चाहेगी भी या नहीं। न जाने क्या सोच रहे उसने फेसबुक पर दिए हुए नंबर पर फोन मिला दिया। हेलो के प्रश्नात्मक स्वर के साथ ही कमरे में शब्दों का संचार हो उठा, पर बदले में सामने की तरफ से कोई जवाब न पाकर वह फोन रखने की जा रहा था कि सांसों की मंदीम हवा की ने उसे कानों में जीवन मंत्र फूंक दी। पलाश धीरे से उसे मुंह से अपना नाम सुनकर जैसे उसकी वर्षों की थकावट मिट गई। सोनम, आखिर इतने दिनों बाद भी तुमने मुझे पहचान लिया। मैं तुम्हें भूली ही कब थी जो पहचान न पाऊंगी, कहना चाह रही थी पर वह कह नहीं पाई। जवाब में सिर्फ हल्की सी हामी भर ली, हम। और सोनम के रिप्लाई से वह काफी खुश हुआ। अच्छी हूँ, और तुम जानते बूझते हुए भी कि वो अपनी पत्नी के साथ सुखद वैवाहिक जीवन जी रहा होगा। उसकी औपचारिकता के तौर पर पलाश का हाल पूछा। अच्छा हूँ यह कहना शायद झूठ होगा। सुख समृद्धि पर कोई अपना नहीं है जो मेरा हाल पूछे, मेरे जीवन का सफर का हम सफर बने। पलाश की आवाज में एक पीड़ा थी, उसकी आवाज में छिपा एकाकीपन सोनम से छिप नहीं सका। और तुम? सोनम के होठों पर अजीब सी मुस्कान खिल उठी। मैं तो एकदम बढ़िया, अपने छोटे से संसार में खुश हूँ। पलाश समझ नहीं पा रहा था कि सोनम के मुंह से इस तरह के जीवन में खुशी का इजहार सुनकर खुशी महसूस करूँ या दुखी। उसके अलावा भी कोई सोनम को खुशी देना चाहता है, यह जानकर उसे न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। तो आजकल क्या चल रहा है? पलाश ने बात जारी रखने के प्रयास में पूछा। वो उसकी आवाज़ सुनते रहना चाहता था। पलाश, तुम तो जानते हो कि जिंदगी से मैंने ज़्यादा उम्मीद कही ही नहीं थी। बस मैं और मेरे स्कूल की छोटी सी नौकरी, मेरे बच्चे और मेरे हम सपन ने मेरी दुनिया आलोकित कर रखी है। पलाश, उसकी आवाज़ में एक संतुष्टि थी, शांति, संतोष, खुशी थी। कितने बच्चे हैं? पलाश ने पूछा सोनम से। 60-70 के करीब, सोनम ने जवाब में पलाश को हिला दिया। 60-70 बच्चे? हाँ, स्कूल में इतने दिनों 60-70 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। उसके इन शब्दों से पलाश को तसल्ली दी। आजकल क्या लिख रहे हो? इस सवाल का जवाब वो सच में जानना चाहती थी सोनम, क्योंकि इन 2 वर्षों में उसने पलाश की कोई रचना सोशल मीडिया पर नहीं देखी थी। इसलिए लिखना तो हमने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन हमने अपना कीमती श्रोता खोया था। ऐसे जवाब की उम्मीद शायद सोनम को नहीं थी। यूँ इतने दिनों बाद अचानक उसकी आवाज़ सुनना, उसकी बातों में छिपे प्यार भरी समाते दबी जुबान में जताना उसकी सभी आदतें और 5 वर्ष पहले उसने कॉलेज के गलियारों में महसूस किया था। पलाश, शब्दों के जादूगर होने का खिताब आज भी तुम्हारे पास वैसा है जैसा उस दिन का जब डॉक्टर शर्मा की हर दलील को तुम्हारे माता पिता ने झूठा सिद्ध कर दिया था और तुम भी उनका विरोध करने के बजाय चुप्पी साध ली थी। उसने धीमे से अपने मन में दोहराया। सोनम की स्प्रिंग फ्रॉम कोर्सी नोमा सुनते ही पलाश की आंखें फटी की फटी रह गई, आवाज़ कांपने लगी। लेकिन आज के ज़माने में कैंसर असाध्य रोग नहीं है। पलाश बीती बातों को याद कर एक बार फिर काँप गया, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संयमित कर लिया। काश तुम्हारे करियर, नौकरी की दुहाई देने और अपने माता पिता की बात सुनने के बजाय मेरे हाथ को मजबूती से थामे रखा होता तो जिंदगी कितनी बेहतर होगी। आज भी बेहतरीन है, पर उसी कुसनुबा रंगों की कमी है, सोनम ने शिकायत की। और तुम्हारा हम सपन न चाहते हुए भी पलाश ने उसकी आखिरकार सवाल ही कर लिया। वो आज भी मेरा हाथ थामे मेरे संग जीवन के सफर पर साथ चल रहा है। शायद उसने सोनम का नंबर ढूंढने, उसे मिलने की हिम्मत जुटाने और यथार्थ को अपनाने में देर कर दी। तभी तो सोनम की आशा ही थी, वहाँ से मायूसी की निराशा के साथ हताश हाथ लगी। शायद ये ऊपर वालों को ही लिखा प्रेम को अधूरा बीच रास्ते में छोड़ने का ये परिणाम था कि आज उसने दूरी ही कहीं अपनी एक दुनिया बसा चुकी है। सोनम, 2 हफ्ते का समय यूं ही बीत गया। एक दिन उसने व्हाट्सएप स्टेटस खोला तो लाल चुनरी ओढ़े, 16 श्रृंगार के मांग टीके से जांगती लांग से दूर भरी मांग, पूजा की थाली करवा लिए मेहंदी रचे 2 हाथ दिखाई दिए। वो देर तक उसे निहारता रहा तो शायद उसकी थी और सदा के लिए उसकी बन सकती थी। देर तक फोटो देखने के बाद उसकी नजरें आखिर फोटो पर अटक गई। छन्नी से झांकती तस्वीर का चेहरा उससे मिलता जुलता था। हाँ, यह चेहरा उसी का था। नीचे लिखा था, मांग में सिंदूर भरकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ, जीवन में आस भरकर उस परदेसी की राह ताकती हूँ। लोग पूछते हैं कि किसके नाम का सिंदूर मांग में भरती हूँ।
अब उन्हें क्या बताऊं कि मैं किसी प्रिय की राह देखती हूँ। अगर रिश्ते का नाम नहीं होता और हर नाम का रिश्ता नहीं होता तो मैं तो उसे बेनाम डोर से बंधी हूँ जो मोहब्बत कहलाती है। प्यार के ताज के हकदार हम किस इसलिए स्वागिन कहलाती है। शब्दों को मोह जाल उसे बांध गया। कांपते हाथों से पलाश ने फिर वही फ़ोन नंबर मिलाया और घंटी ज़्यादातर नहीं बजी। सोनम एक घंटी में ही सोनम ने फ़ोन उठा लिया। इस बार उसकी खुशी में आश्चर्य का भाव था। तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस, पलाश के शब्द अधूरे ही रह गए। दूसरी ओर से सोनम ने कहा, तुमने मेरे उस दिन हाथ छोड़ा था, मैंने तुम्हारे साथ नहीं छोड़ा। मैं प्रेम की सुहागन हूँ जिसने एक बार यदि हम सफ़र का हाथ थामा तो उसका साथ अंत तक निभाती हूँ। वर्षों की दूरी को उसने इन चंद शब्दों में तय कर लिया और पलाश का मन मयूर नाच उठा। वह खुश होकर इंतजार के लम्हे खत्म हुए और सोनम, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वर्षों की पलाश की राह देखते सोनम की आंखों में आंसू आ गए और वह एक दूसरे से मिले। यदि आपको ये सोनम और पलाश की कहानी अच्छी लगी तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं ऐसी धमाकेदार